आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। यूपी में गंगा नदी उफान पर है। सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना की भी यही हालत है। कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, हर जगह बाढ़ ने जिंदगी पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घरों में पानी घुस गया है, खेतों की फसल जलमग्न हो गई है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां नाव चल रही हैं। ये गंगा का रौद्र रूप है। अगस्त के महीने में गंगा की लहरें शहरों को डुबाने पर आमादा हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं और ये दारागंज का इलाका है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। बख्शी बांध, नागवासुकी मंदिर और संगम रोड पूरी तरह से जलमग्न है। आसपास के घरों में 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। लोग मकानों की छत पर शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को जरूरत की सामग्रियां पहुंचा रही हैं। जब तक वाटर लेवल बढ़ता रहेगा तब तक हमारी टीम इसी तरह से, जैसे हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और साथ में रेकी भी करते रहते हैं दिन भर। तो जिन लोगों को एवैक्यूएट होना रहता है वो एवैक्यूएट। अभी भी 2 कॉल आई हैं, तो अभी हम थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँचेंगे और उन लोगों को निकाल के लाएंगे, क्योंकि वाटर लेवल पिछले 24 घंटे में 1.5 फीट के करीब बढ़ा है। अभी जिन इलाकों में पानी भरा है वहां की बिजली भी काट दी गई है। 1000 से ज्यादा मकान इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में तमाम लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं छोटा बघाड़ा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है और न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर है और ये आप देख सकते हैं कि लाइव रेस्क्यू यहाँ पर किस तरह से टीम कर रही है। ये तमाम स्टूडेंट हैं जो कि बाढ़ का पानी आने के बाद यहाँ घरों में फंसे हुए थे। अब इन्होंने यहाँ पर एनडीआरएफ से मदद मांगी थी, जिसके बाद यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँची है और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। खुद पानी में उतरकर सुरक्षित उनके सामानों को पहले उन्होंने बोट में रखा है और बोट में रखने के बाद उनको लाइफ जैकेट पहनाई है और उसके बाद जो भी यहाँ पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, गंगा और यमुना दोनों नदियाँ जो है वो डेंजर लेवल को पार कर गई हैं और अभी भी जो ट्रेंड है वो इसी तरह का है कि 2-3 दिन लगातार अभी पानी बढ़ने की उम्मीद है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से लाइट भी कटी हुई है। इस आफत के बावजूद भी प्रयागराज में रहने वाले प्रतियोगी छात्र एंजॉय कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ आफत बनी हुई है। गांव से लेकर शहर तक पानी को लेकर हाहाकार है और इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सी बांध पर। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जो है नागवासुकी होकर संगम जाने वाली सड़क है। इस सड़क पर कभी मोटर गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। भदोही जिले में भी गंगा में तेजी से बढ़े गंगा के जल स्तर की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों बीघा फसल जल समाधि ले चुकी है। में गंगा के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जनपद में गंगा खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। हम इस समय रामपुर गंगा घाट पर मौजूद हैं। इस समय हम जिस नाव में हैं यहाँ पर सड़क है और उस सड़क पर ये नाव चल रही है। आप देख सकते हैं कि आसपास के यहाँ जितने मकान हैं वहाँ तक पानी पहुँच गया है। कई मकान ऐसे हैं जिनके घरों में पानी भर गया है और लगातार गंगा का जल स्तर इस समय बढ़ता जा रहा है। भदोही के इटहरा, धनतुलसी, कोनिया, कटरा, सीतामढ़ी जैसे इलाकों में गंगा के कटान से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। चंदौली में भी गंगा का पानी निचले इलाकों में कहर बनकर टूटा है। नियमताबाद ब्लॉक के जलीलपुर, कुंडा, बहादुरपुर, मवई कला समेत कई गांवों में कटान से भारी नुकसान हुआ है। चहनिया के रौना, कैली, भूपौली, डेरवा, मेहरौड़ा, कांवर, पकड़ी, महुरिया, विशापुर, महुआरी, सराय, बलुआ समेत 24 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मैं गंगा नदी के उस इलाके पे हैं जहां चंदौली के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा नदी का पानी उस इलाके से इंटर कर रहा है। आप देखिए गंगा अपने रौद्र रूप में है। एक बड़ा पार्ट आपको दिख रहा होगा गंगा का,
इस इतनी चौड़ाई में गंगा नदी यहाँ कभी नहीं बहती। जिस तरह से पानी बड़ा है तो गंगा का यह पाट भी बड़ा है। और ये जो इलाका आप दिखा रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, ये एक नाला हुआ करता था जहाँ रेलवे का और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का जो ऊंचे पर स्थित है वहाँ का पानी गंगा नदी में जाता था इस नाले और के थ्रू। अब स्थिति ये है कि गंगा में जिस तरह से पानी बढ़ा है तो इस नाले के थ्रू पानी ग्रामीण इलाकों में इंटर कर रहा है। बाढ़ की स्थिति पर अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का भी इंतजाम कर रहे हैं। चंदौली के डीएम खुद मौके पर जाकर तैयारियों को परख रहे हैं। चंदौली में गंगा के जलस्तर में लगातार 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी हो रही है और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो हमारी सभी बाढ़ चौकियां हैं वो उनको सक्रिय कर दिया गया है और ड्यूटी लगातार तैनात है। पुलिस और राजस्व प्रशासन लगातार मुस्तैदी से तैनात है। चंदौली के 42 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ के खतरे में हैं। प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में भूपौली, नादी धौरा, मथेला, बलुआ, टांडाकला, चहनिया, थानापुर, आमादपुर, डबरिया, बिरासराय में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। हम मौजूद हैं चंदौली के कुरहना गांव में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिस नाव में हम सवार हैं, यह नाव गंगा जी में नहीं है। जी यकीन मानिए ये खेतों में नाव चल रही है। तो गंगा का पानी तटवर्ती इलाकों में खेतों तक पहुंच गया है और तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह लोगों के खेत पूरी तरह डूब गए हैं। आसपास आप देख सकते हैं सड़क है और सड़क के किनारे के जो भी गांव है तटवर्ती इलाकों में वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की समस्या आ रही है। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बलवंत यादव है। बलवंत, किस तरह की समस्या आ रही है आपको? समस्या गांव में पानी घुस रहा है। गांव के वो रोड पे जो आवागमन है अभी तो चालू है, कुछ दिन बढ़ रही है, इस हिसाब से बंद हो जाएगा। चंदौली के अलावा मिर्जापुर, वाराणसी में भी यही हाल है। जिस रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, अगर इसी रफ्तार से जारी रहा तो जो इलाके बचे हैं वो भी पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। मिर्जापुर पे भी गंगा कहर बनकर टूटी है। यहाँ कई मकान पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। वाराणसी में जिन घाटों पर आरती होती थी, जब वो पानी में डूब गए तो सड़क पर आरती की गई। सड़क, खेत, मैदान सब कुछ जलमग्न है। दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई इमारतें तो ऐसी हैं जिनकी बस छत ही पानी के ऊपर दिख रही है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। जहां न बिजली है न खाने का सामान है, इसीलिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी पहुंचाया जा चुका है। नुकसान का तो अभी तक कोई सही अनुमान भी लगाया नहीं जा सका है। इनकी जो गाँव की संख्या है वो निश्चित नहीं है, लेकिन हमारे 50 से अधिक गाँव ऐसे हैं जो अभी प्रभावित हो। हालांकि कुछ लोग अब भी अपने घर और सामान की देखभाल करने के लिए बाढ़ के बीच ही रुके हुए हैं। हालात ये हैं कि गांव का शमशान घाट तक पानी में डूब चुका है, जहां लोग जीवन की अंतिम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। गंगा शहर की सड़कों तक पहुंची है तो सड़क पर खड़े होकर ही गंगा आरती शुरू कर दी गई। गंगा आरती का ये दृश्य हैरान करने वाला है। पहले जैसी जोत, घंटों की ध्वनि और शंखनाद की आवाज। फर्क बस इतना है कि इस बार आरती करवाने के लिए गंगा नदी लोगों के घरों तक पहुंची हुई है। आरती के लिए जो आसन लगाया गया वो भी पानी के बीच ही रखा गया। यूपी के बलिया में भी गंगा नदी गांवों में दाखिल हो चुकी है। दर्जनों गांव बेहाल हैं। इमारतें 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक पानी में डूबी हैं। नावों के सहारे जिंदगी चल रही है और फंसे हुए लोगों की सारी उम्मीदें एनडीआरएफ की बचाव टीमों पर टिकी हैं। हालांकि सरकारी महकमे नदी को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करने में अब भी जुटे हैं। बाढ़ का कहर बुंदेलखंड में भी जारी है। गेटवे ऑफ बुंदेलखंड यानी हमीरपुर में स्थितियां बहुत खराब हैं। यहां यमुना और बेतवा नदी के डबल अटैक से कई इलाके जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। घरों में पानी घुस गया है, सड़कों का पता नहीं है, तो खेत खलियान सब जलमग्न है। घर में पानी, गली में पानी,
झुग्गी में पानी, झोपड़ी में पानी। जिस आंगन में कभी बच्चे खेला करते थे, वहां अब नाव चल रही है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी ने दोहरा प्रहार किया है। इस वक्त ये दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हालात ये हैं कि हमीरपुर के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों मकान पूरी तरह से जल समाधि ले चुके हैं। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। ये हमीरपुर का केसरिया डेरा मोहल्ला है। इसके जैसे कई और गांव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। इस वक्त यहां आना है तो नाव ही एकमात्र सहारा है। हमीरपुर जिले में इस समय बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। यमुना और बेतवा दोनों नदी जो है लगातार बाढ़ से दूर चल रही है, लगातार खतरे के निशान से दूर बह रही है। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है, 103 की जगह 107 मीटर पहुंच चुकी है। वहीं बेतवा की बात की जाए तो बेतवा नदी 104 से लेकर के लगातार 106 के ऊपर बनी हुई है। देखिए ये वो रास्ता है जो पूरी तरीके से जिला मुख्यालय का रास्ता है, जो हमीरपुर से लेकर के 12 डेरे मुख्यालय में आते हैं, जो मीरापुर से लेकर के भिलावा और ये जो केसरिया का डेरा है, यहाँ पर बाढ़ से पूरा तरीके से त्राही त्राही है। चारों तरफ से घर जलमग्न हो चुके हैं, घरों में लोगों के पानी घुस चुका है और यहाँ पर आने जाने का साधन एकमात्र जल से ही गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं और कैसे घर अपने पहुँचते हैं, आप लोग बताइए ज़रा। ऐसे ही हल के पानी से हल के घर जाते हैं। आपको घर डूब चुके हैं पूरी तरीके से? डूब चुके हैं तो क्या हुआ, लेकिन घरों का सामान अब ऊपर चढ़ाना है। तो घर का सामान ऊपर चढ़ा के आप लोग रह रहे हैं? नहीं, हम लोग रह रहे हैं कुछ इच्छा में, डिग्री कॉलेज में। अच्छा, प्रशासन ने आप लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि ये प्रशासन ने इन लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है और चारों तरफ से बाढ़ की त्राही त्राही मची हुई है। बुंदेलखंड के जालौन का भी यही हाल है। यहाँ भी यमुना नदी उफान पर है। मुख्यमंत्री योगी ने जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया और हालात की गंभीरता को समझा। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो पीड़ितों की हर संभव मदद करें और नुकसान का आकलन करके डिटेल रिपोर्ट तैयार करें। प्रभावित गांवों में राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को लगाया गया है। सभी 114 गांव जो जालौन जनपद के बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, वहां पर नौकाओं की व्यवस्था, आवश्यक दवाओं की व्यवस्था और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। बाढ़ और राहत के साथ साथ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था के लिए प्रशासन से पहले से ही निर्देश जारी किए गए हैं और प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के राहत के साथ साथ सुरक्षा और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। जालौन में 114 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जो लोग बाढ़ प्रभावित हैं, सीएम योगी ने उन्हें राहत सामग्री बांटी। न सिर्फ इंसान बल्कि पशुओं के लिए भी योगी ने चारे के इंतजाम करने के निर्देश दिए। से ज्यादा मौतें